हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शैलोम। कैसे हैं आप सब डियर फैमिली? मुझे बहुत खुशी है कि आज फिर से हम सब इकट्ठे हैं परमेश्वर की हजूरी में और हम वचन को गहराई से समझने वाले हैं। परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास हमें बनी हुई है और हम उसमें और गहरा उतरना चाहते हैं। और मैं परमेश्वर की धन्यवाद देती हूँ खुदा को आप सभी के लिए, इस भूख के लिए, इस प्यास के लिए। मेरे यहोवा यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु जी तूने अपने लोगों को प्रभु अपने वचन के द्वारा संभाला है और प्रभु तू उनके ज्ञान को बढ़ाता जा रहा है परमेश्वर, कि प्रभु वो सच में आजाद हो, सत्य को पहचाने, तेरे ज्ञान से भर जाए, कि पिता नाश ना हो। और मेरे यीशु नासरी प्यारे प्रभु, आपने अपना बुद्धि का आत्मा और समझ का आत्मा प्रभु, ज्ञान का आत्मा अपने लोगों पर उंडेला है। यहोवा के भय का आत्मा प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है और प्रभु हमारी अगुवाई करता है। और प्रभु हम और मेरे मुंह से प्रभु तेरा आत्मा बात करता है तेरे लोगों से, कि प्रभु तू आज टूटे हुए हृदयों को संभाले और प्रभु तू उन शादियों में जो उदासी है मैरिजेस को तू संभाले परमेश्वर। आज तेरा आत्मा प्रभु आज अगुवाई करता है प्यारे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आज तू फैमिलीज का प्रभु फाउंडेशन को संभाल रहा है खुदावंदा। तेरे इस अद्भुत युक्ति के लिए पिता मैं धन्यवाद देती हूँ। और जो तू बड़ा कार्य प्रभु आज के वचन के द्वारा हर एक सुनने वाले जीवन में करने जा रहा है पिता, हर एक सुनने वाले रिसीव करने वाले हृदय में करने जा रहा है। हर एक कान जो प्रभु आज तेरे वचन के द्वारा और प्रभु जी परखेगा तेरे वचन को और चखेगा तेरे वचन को प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद देती हूँ यीशु के नाम से पिता, आपके सारे सामर्थ्य के महान कार्यों के लिए प्रभु, आपकी पवित्र मौजूदगी के लिए धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो डियर पीपल ऑफ गॉड, आज जो वचन हम समझने वाले हैं ये फैमिलीज के ऊपर है, ये मैरिजेस के ऊपर है, ये रिलेशंस के ऊपर है। एक फैमिली में फादर मदर, चिल्ड्रन मदर, सो बहुत सारी चीजें आज जो हैं परमेश्वर काम करने वाला है। बहुत सारी बातों में परमेश्वर काम करने वाला है। ओ यीशु का धन्यवाद, हालेलुया। सो आइए आज के वचन की गहराई में उतरने के लिए उत्पत्ति से जाएंगे, उत्पत्ति में जाएंगे हम, हालेलुया। और उत्पत्ति में बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 एंड वर्स नंबर 27 ऐसा कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने इसके बाद 6 दिन में, वचन 2 हमें बताता है कि कार्य को पूरा किया, 7वें दिन विश्राम किया। और 7वें दिन विश्राम के बाद परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वर्स नंबर 7 में परमेश्वर का वचन बताता है, जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 7 ये कहती है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। सो ये थी मनुष्य की रचना। हालेलुया। अब हम जाते हैं उत्पत्ति चैप्टर 5 और वर्स नंबर 1 और 2 में। फिर से रिपीट करती हूँ, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1 एंड 2 यूं कहता है, आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। फिर से रिपीट करती हूँ, आदम की वंशावली ये है, हालेलुया। आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। इसको और डिटेल में हम समझते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब परमेश्वर 6 दिन में काम कर रहे थे, परमेश्वर जब 6 दिन में काम कर रहे थे तो वर्स नंबर
1 और की 27 में जाके उन्होंने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में रचें, और उन्होंने मनुष्य को बनाया नर और नारी करके। वचन कह रहा नर और नारी करके, मतलब अगर हम कहें कि M फॉर मनुष्य, परमेश्वर ने सृष्टि की M फॉर मनुष्य की, और इसको परमेश्वर ने बनाया नर और नारी करके। अब अगर आपने +2 लेवल तक भी मेडिकल पढ़ा है, मेडिकल की एक बेसिक नॉलेज अगर आप रखते हैं, हालेलुया, तो रिप्रोडक्शन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो रिप्रोडक्शन में साइंस या बायोलॉजी ये बताती है कि जो आदमी है, he carries X क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम। तो ये वो मनुष्य है जिसको परमेश्वर ने बनाया नर और नारी करके, क्योंकि X क्रोमोसोम जो होते हैं, जो एक रिप्रोडक्शन में मल्टीप्लाई करने में जो क्रोमोसोम्स का एक बड़ा रोल होता है। क्रोमोसोम्स के बेसिस पर ही एक फैमिली आगे बनती है, रिप्रोडक्शन होता है, फैमिली मल्टीप्लाई करती है, आशीषित हो, जिसे परमेश्वर ने कहा भर जाओ पृथ्वी पे, आशीषित रहो, फलो, आशीषित किया परमेश्वर ने। तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, M फॉर मनुष्य बनाया। मैं इमेज नहीं कोई बनाना चाह रही, इमेज नहीं बना रही हूँ, जस्ट समझने के लिए M अल्फाबेट ले रही हूँ कि M फॉर, मान लीजिए मेल भी होता है, और M फॉर मनुष्य परमेश्वर ने बनाया। और वचन 5 ही कहता है, उत्पत्ति 5 और सेकंड वर्स से कहती है, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। उनका मतलब उसमें फीमेल भी है, नर भी है और नारी भी है, और ये एक रचना है। और इस सृष्टि के दिन जब परमेश्वर ने इसकी सृष्टि की, इसकी सृष्टि के दिन मतलब जब मिट्टी से लेके इसे, जो हम फॉर्म देख सकते हैं इंसान की, जो चलते फिरते इंसान हम देखते हैं मिट्टी के बने हैं, वो फॉर्म में जब परमेश्वर ने उसे बनाया, तो इसका नाम रखा परमेश्वर ने आदम। उस दिन परमेश्वर ने इसे नाम दिया आदम, इस मनुष्य को जिसको परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया था। हालेलुया। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। और बिल्कुल आप सबको समझ आ रहा होगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब समझाता है तो बिल्कुल समझ में आता है। हालेलुया। अब उत्पत्ति की किताब चैप्टर नंबर 2 और वर्स नंबर 18 ये कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। क्या सोचकर परमेश्वर ने उसका सहायक बनाना चाहा? कि वो अकेला ना हो, उसका अकेला रहना अच्छा नहीं। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर ने चैप्टर नंबर 1 और वर्स नंबर 1 से लेके पूरी सृष्टि की रचना की, जब पूरी सृष्टि को प्रभु रच रहे थे, उन्होंने दिन देखा, पेड़ पौधे देखे, हर एक चीज जो वो बना रहे थे, हर एक वचन कहता, हर एक क्रिएशन के बाद उन्होंने कहा परमेश्वर को अच्छा लगा। वचन कहता परमेश्वर को अच्छा लगा, हर एक बात परमेश्वर को अच्छी लगी। ये पहली वर्ष है पूरी सृष्टि के बाद, ये पहली बार था जब परमेश्वर ने कहा कि ये बात अच्छी नहीं है। क्योंकि अब तक क्या हो चुका था, अब तक जो था शैतान स्वर्ग से गिराया जा चुका था। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप पे अटैक करना चाहता था, और इसलिए परमेश्वर ने कहा आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। या मैं दूसरे शब्दों में ये भी कह सकती हूँ
क्योंकि शादी के लिए जो पहले 400 समाचार हैं और या हम कहें नया नियम है, उसमें शादी के लिए एक वचन ये कहता है कि अगर एक ठंडा हो जाए, कि शादी क्यों है कि अगर एक ठंडा हो जाए तो दूसरा उसे गर्मी दे, कि अगर एक पवित्र आत्मा की आग किसी एक में ठंडी हो गई है तो वह दूसरे से पवित्र आत्मा की गर्मी पाए, दूसरा उसे प्रार्थनाओं में संभाले। ये रीजन था शादी का। सो इसलिए परमेश्वर ने कहा आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाता हूँ। फिर वर्स 22 ये कहती, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, 21 से पढ़ती हूँ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। अब ये एक मनुष्य है, आपने अगर स्केलेटन देखा है तो करीब यहाँ पर चेस्ट ब्रेस्ट प्लेट की जगह पर परमेश्वर ने हड्डियों से एक रिब केज बनाई है। मैं पूरा रिब केज नहीं बना रही, टोटल 12 पे 24 होता है, जस्ट समझने के लिए यहाँ पे कैसे कि रिब केज, एक ये रिब केज यहाँ पर परमेश्वर ने बनाई है आदमी के अंदर। और परमेश्वर का वचन कहता है एक पसली लेकर उस रिब केज में से एक हड्डी लेकर परमेश्वर ने एक नई सृष्टि बना दी और उसको परमेश्वर ने कहा नारी। मतलब इसमें से जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम भी है, एक्स क्रोमोसोम भी है, एक्स क्रोमोसोम से फीमेल बना दिया। और अगर आप मेडिकल स्टडी करेंगे तो एक फीमेल में सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं और एक मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। तो जब रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो अगर मेल से वाई क्रोमोसोम आता है और वो एक्स क्रोमोसोम के साथ एक्स वाई बनाए तो मेल बच्चा पैदा होता है। अगर एक्स क्रोमोसोम आए मेल से तो एक्स एक्स क्रोमोसोम वो बनाता है। तो उससे गलत, थोड़ा सा साफ नहीं है, एक्स एक्स क्रोमोसोम बनाता है तो फीमेल बच्चा पैदा होता है। मतलब एक फैमिली को बढ़ाने में परमेश्वर ने आदम के अंदर एक सिस्टम रखा। और अपने इंडिया में जो ट्रेंड अभी शायद कम हो गया हो, इस तादाद में चल रहा है, आई डोंट नो, कि एक अगर औरत से बेटा नहीं हो रहा तो भ्रूण हत्या का एक मैटर जो अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा था, अनपढ़ता का एक विषय है ये। क्योंकि बेटा हो रहा है या बेटी हो रही है ये आदमी पे डिपेंड करता है, ये औरत पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सो ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट इंडिया में जो चला और बहुतों के जीवन ये अपने साथ ले गया। बहुत कितने फिटस इसमें मारे गए, कितनी लेडीज इसमें मारी गई, एक ये बड़ा दुख की बात है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर हम क्या है कि परमेश्वर की सृष्टि को समझना नहीं चाहते, अपने सृष्टिकर्ता को समझना नहीं चाहते, उसने हमें किस हिसाब से बनाया, किस मकसद से बनाया है, क्यों बनाया है। हालेलुया। सो वचन ये कहता कि परमेश्वर ने आदम को एक्स वाई क्रोमोसोम दिए और फीमेल को एक्स क्रोमोसोम दिया। हालेलुया। सो दिस इज हाउ अ फैमिली, एक शादी होती है और शादी में बच्चे होते हैं, दिस इज द होल प्रोसेस। लेकिन जो कहने की बात मैं आज कहने वाली हूँ आपसे कि परमेश्वर ने जहाँ से रिब केज से ये पसली ली और इसमें से परमेश्वर ने फीमेल एक तैयार की, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आदमी का अकेले रहना अच्छा नहीं है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप और डीप स्टडी करेंगे तो ये जो रिब केज है पूरी आपकी बॉडी में एक रिब केज एक ऐसा ढांचा है, ये प्रोटेक्शन के लिए है रिब केज, क्योंकि इसके अंदर बॉडी के सबसे वाइटल पार्ट्स रहते हैं।
उन वाइटल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर ने एक रिब केज लगा दिया ह्यूमन बॉडी पे। हालेलुया। और कौन से वाइटल पार्ट्स है अंदर? लंग्स और हार्ट, और एक हिस्सा लीवर का भी रिब केज के अंदर आता है। सो लंग्स और हार्ट द मेन ऑर्गन्स जिनकी प्रोटेक्शन के लिए रिब केज परमेश्वर ने इंसान के अंदर बनाया। अब अय्यूब की पुस्तक कहती है कि परमेश्वर क्योंकि मेरे नथनों में तेरी श्वास अभी बाकी, इसका मतलब तो मुझ में अभी मौजूद है। उत्पत्ति में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मिट्टी से आदम बनाया और उसके नथनों में अपना श्वास, अपना आत्मा फूंक दिया, जीवन फूंक दिया, उसके नथनों से अपना श्वास फूंक दिया, अपना आत्मा परमेश्वर ने हमें दे दिया। और आपके हृदय में परमेश्वर कहता हम तेरे हृदय का दरवाजा खटखटाता हूं, इसको खोल मेरे लिए, मेरी आवाज को सुन और इसे खोल, तो मैं तेरे साथ आके भोजन करूंगा। हार्ट एक आपका लंग्स जो है उससे आप जीवित हैं। हार्ट से पूरी बॉडी का ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, गंदा खून हार्ट में जाता है, साफ खून हार्ट से पंप आउट होता है और फिर पूरी बॉडी को जाता है। जब एक बायोलॉजिकली डेथ होती है सबसे पहले हार्ट स्टॉप करता है काम करना। जब हार्ट स्टॉप कर देता है काम करना इसका मतलब आदमी नहीं रहा। जब सांस आना बंद हो जाता है तो मतलब आदमी नहीं रहा। हालेलुया। उस जीवन की प्रोटेक्शन के लिए परमेश्वर की जो इंसान में मौजूदगी है, जो आदमी में मौजूदगी है, उस मौजूदगी को प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर ने रिब केज दिया और उस रिब केज में से परमेश्वर ने एक पसली निकाली और उसमें से एक सहायक आदमी के लिए बना दिया। और परमेश्वर ने क्या कहा उसके बारे में? जाएंगे यशाया की पुस्तक, यशाया 31 वर्स 22, जो आज वर्स हम जो मेन वर्स जिस पे हम आज बात कर रहे हैं वो ये है। यशाया यिर्मयाह 31 अध्याय और उसकी 22 वर्स ये कहती है, हे भटकने वाली कन्या तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी। कन्या परमेश्वर इसलिए कहता है क्योंकि प्रभु यीशु कहता है कि मैं मेमना हूँ और तुम मेरी दुल्हन हो। वो अपनी कलीसिया को फीमेल, प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को एक फीमेल वर्जन से बुलाता है कि तुम मेरी कलीसिया है, तुम मेरी दुल्हन है। सो परमेश्वर यहाँ पे फीमेल उसे बुला रहा है। हे भटकने वाली कन्या तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी। यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी। कि पहली सृष्टि आदम था, इसके बाद परमेश्वर ने एक नई सृष्टि बनाई, वो थी हवा। और यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। नारी पुरुष की रक्षा करेगी। और इसीलिए क्योंकि नारी पुरुष की रक्षा करेगी, परमेश्वर ने नीति वचन 31 चैप्टर जो है, जो एक आदर्श पत्नी के ऊपर लिखा गया है, उसमें परमेश्वर का एक वचन कहता कि उसने औरत को बल और प्रताप का पहनावा पहराया है। इन द स्पिरिचुअल realm औरत कहीं से कमजोर नहीं है, इसीलिए अपने फिजिकल फॉर्म में भी शी कैन डू माइटी थिंग्स। कोई मजाक है बच्चे पैदा करना, लेकिन औरत को परमेश्वर ने इतना बल दिया है, वो कर सकती है। आदमी के पास इतना बल नहीं है, उसको थोड़ा सा बुखार भी होता है। मैं ये नहीं कहती कमजोर है, लेकिन मैंने अपने घर में देखा है, मेरे भाई को, मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा कुछ हो जाए तो दे आर वेरी सेंसिटिव। आप सबके एक्सपीरियंस आप जानते होंगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ये बात। सो परमेश्वर का ये मोटो था औरत को बनाने का, नारी को बनाने का, कि नारी पुरुष की रक्षा करेगी। और मैं बहुत सारी जो है, मुझे कई बहनों को मैंने सुना है कि वो बताती है कि उनको उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए बुरा देखा। अब जिनकी प्रेयर लाइफ नहीं है वो देखती तो है, क्योंकि नियम है, ये स्पिरिचुअल रिल्म का प्रिंसिपल है कि औरत पुरुष की रक्षा करेगी। इस प्रिंसिपल के अनुसार जो वार्निंग है वो उनके पास आती है, वो नारी के पास आती है वार्निंग, क्योंकि वो इसलिए रची गई है। अब आप अपनी ड्यूटी ना समझे और ना संभाले
तो इसमें कोई देनदार नहीं है, इसका जवाब तो सीधा सिंहासन के पास जाके देना है। इसीलिए पौलुस लिखता कि मैं अपनी दृष्टि में सही हूँ, लेकिन सिंहासन के सामने जाके पता चलेगा कि मैं कितना सही हूँ। सिंहासन तय करेगा, परमेश्वर तय करेगा। हम बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं समझते, इसलिए हमें प्रेयर लाइफ में रहना, वचन को पढ़ते रहना बेहद जरूरी है, ताकि हम बातों को समझ सके, परमेश्वर के दिल को समझ सके, उसके मकसद को जान सके कि परमेश्वर क्या करना चाहता है, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्यों डाला है, परमेश्वर ने हमें कोई इंफॉर्मेशन दिया तो क्यों दिया है। हालेलुया। अब अगर मैं अदन वाटिका की बात करूं, इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो शैतान था, उसके पास राइट नहीं था कि वो आदम को डायरेक्ट अप्रोच करे, उसको ईव को अप्रोच करना था। इसीलिए नियम के अनुसार, इसी प्रिंसिपल के अनुसार उसने हवा से अप्रोच किया और वो हवा के पास गया, आदम के पास नहीं गया। वो नहीं जा सकता था, अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि आदम के पास परमेश्वर ने एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है। हालेलुया। लेकिन अब हवा की क्योंकि प्रेयर लाइफ नहीं है, हवा को समझ नहीं आया और वो बहक गई। अपनी अपनी मैरिजेस की फाउंडेशन को समझिए। जो आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपकी शादी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी हेवनली इंफॉर्मेशन है, स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन है जो केवल लेडीज जानती है। बहुत कुछ परमेश्वर उनको बताता है ख्वाब के जरिए, बहुत कुछ वो देख सकती है जो किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन क्योंकि आपकी प्रार्थना वाला जीवन नहीं है मेरी बहन, आप नहीं जान पाती कि आपको क्या करना है, अब इसमें क्या स्टेप लेना है, आपको समझ नहीं आता। इसलिए मेरे प्रिय प्रभु यीशु को अपना हृदय आज ही दे और अपने आप को सबमिट कर दे परमेश्वर को कि पिता हम अपने आप को तुझे देते हैं। तू जो मकसद से हमें बनाया है वो मकसद पूरे कर, तू जो काम हमसे लेना चाहता है वो काम हमसे ले। हम अपने आप को तुझे देते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता, हम नहीं समझ पाते परमेश्वर के भेद। ये एक रेवलेशन है, और अगर पवित्र आत्मा ना सिखाए तो कौन इतनी गहरी गुड़ी बातों को जान सकता है। मैंने किसी से नहीं सुना ये भेद आज। हाँ, मैंने प्रॉफिट ओबेड एंजल का एक पोस्ट जरूर देखा, माई वाइफ इज माई सीक्रेट वीपन। हालेलुया। सो जो खुदा के पास है वो फिर भी समझते हैं कि हमारी वाइफ की क्या अहमियत है। बहुत सारे आदमी अपनी ही प्रोटेक्शन लेयर को खुद डिस्ट्रॉय करते हैं। A lot of men, they damages their own protection layer. दिल तोड़ते हैं, आप उनको तिरस्कार करते हैं। Respect her, respect her. अनादर ना करें। वचन कहता अपनी वाइफ को अपनी देह के समान प्यार करें, उसको आप दूसरी देह समझकर उसका अनादर ना करें, उसको कमजोर ना समझें, क्योंकि वो इस दुनिया में आपको कमजोर दिखती होगी, बट इन द स्पिरिचुअल realm you do not know what you are doing harm to your life. Your life exists in your rib cage, your breath exists in your rib cage. She's part of your rib cage कि परमेश्वर ने आपकी सुरक्षा का जो कवच था उसमें से निकाल के आपके सामने खड़ा कर दिया। उसकी कदर करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। एक और वर्ष में आपके सामने लेके आना चाहूंगी, उत्पत्ति की पुस्तक चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स नंबर 14 ऑनवर्ड्स। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, जब पाप हो गया, जब परमेश्वर आए, तूने जो ये किया इसलिए तू सब घरेलू पशु और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, एक वंश
आदम से चलता है, स्त्री से चलता है नहीं, आदम से चलता है, यही हम मानते हैं। लेकिन यहां परमेश्वर कह रहा स्त्री के वंश में, क्योंकि स्त्री रेस्पॉन्सिबल है सुरक्षा के लिए तेरे और स्त्री के बीच में, क्योंकि स्त्री वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो प्रोटेक्शन है। तो फाइट कौन करेगा? जो प्रोटेक्शन में खड़ा है आगे, उसको फाइट करना है। और वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और वो तेरे सर को कुचल डालेगा। पहले अधिकार क्या है? पहला अधिकार यह है सर को कुचल डालेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? एड़ी को डसेगा। कब डसेगा? वचन कहता अगर तू बाड़ा तोड़ेगा तो सर पर डसेगा। हालेलुया। ये दूसरा ऑप्शन है, पहला नहीं है। पहला क्या है? तेरे सर को कुचलेगा। सो इसलिए यू आर क्रिएटेड, इसलिए आपका सृष्टि किया परमेश्वर ने कि आप उसे कुचले। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब अब्राहम की वाइफ ने कहा, सारा ने कहा इश्माइल और उसकी मां को निकाल दे, इश्माइल इसहाक के साथ हिस्सेदार नहीं होगा। और परमेश्वर ने, अब्राहम ने प्रार्थना किया कि मैं क्या करूं, और परमेश्वर ने कहा कि सारा की सुन। परमेश्वर ने कहा सारा की सुन, क्योंकि सारा वो जानती है जो अब्राहम तुझे नहीं पता। सारा सही बात कर रही है। सारा के पास एक पर्टिकुलर राइट है, वो एक अथॉरिटी के साथ बात कर रही है और उसको मालूम है कि सही क्या है। जब मूसा इतनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री के लिए, इतने बड़े देश को आजाद करने के लिए मूसा जब जा रहा था वापस मिस्र को, परमेश्वर के लोगों को एक इतनी बड़ी मिनिस्ट्री के लिए जब मूसा निकला था, लेकिन जब वो रास्ते में ही था तो यहोवा उससे भेंट करने आया। हम ये आपको मिलेगा निर्गमन 4:25 में है इसका जिक्र। यहोवा उससे भेंट करने उतरा, रीड फॉर यू ऑल, और उसने उसे मार डालना चाहा। तब सपोरा ने, वर्स 25 में कहता, तब सपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर ये कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। अब ये सीक्रेट किसके पास था कि कैसे उसकी जिंदगी बच सकती है, क्योंकि उसका बहुत लहू बह गया था और मरने को था। लेकिन ये सीक्रेट किसके पास था? जो इजरायली भी नहीं, जिसको व्यवस्था भी नहीं पता, हालेलुया, जिसके ऊपर मरियम और मूसा के भाई ने बहस किया कि वो शादी इलीगल थी, परमेश्वर फिर भी कैसे मूसा से बातें कर सकते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने के जैसा नहीं है। परमेश्वर ने कुछ नियम बनाए हैं और परमेश्वर उनके हिसाब से चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। और इसी नियम के अनुसार परमेश्वर ने सपोरा को वो अधिकार था, सपोरा के पास अधिकार था। हालेलुया। और जैसा मुझे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जो बहुत ही पावरफुली मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सामर्थ्य से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनकी वाइफ्स केवल ये सोचकर कि मेरा हस्बैंड इज डूइंग इनफ प्रेयर, सो माय प्रेयर इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, मेरी प्रार्थना की जरूरत नहीं है क्योंकि हस्बैंड बहुत ज्यादा प्रेयर कर रहे हैं ऑलरेडी। आपका हस्बैंड बहुत फेस कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि आप प्रेयर नहीं कर रही हैं। अगर खुदा ने आपके हस्बैंड को उठाया है, उसको फिर भी आपकी प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का ये नियम है कि आप उसकी सुरक्षा कवच है,
क्योंकि आपके हस्बैंड एक पास्टर है और वो बहुत प्रेयर करते हैं। आप सोचिए, जब वो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री करते हैं तो ये सारी दुष्ट आत्माएं कहाँ जाती हैं? ये उसी पे अटैक करने जाती हैं। आपकी ड्यूटी बनती है आप प्रार्थना में स्ट्रांग हो, आपकी ड्यूटी बनती है आप एक बेहद प्रार्थना वाली लेडी हो, ताकि आपको फर्स्ट प्रोटेक्शन लेयर जो परमेश्वर ने आपके हस्बैंड को दी है, हालेलुया, आप उसमें अपना रोल प्ले करें। You will be answerable for your own role. Have you done your part? क्या आपने वो कार्य किए जिसके लिए आप भेजे गए हैं पृथ्वी पे, जिसके लिए आप शादी में हैं? क्या आपने उसमें अपनी ड्यूटी को पूरा किया? सब बातों का आपसे हिसाब लिया जाएगा। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के साथ मैंने डिसाइड किया कि मुझे खुदा तो चाहिए, मुझे यीशु तेरे साथ एक रिलेशनशिप मुझे बिल्डअप करना है, मुझे परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप चाहिए। उसके बाद आई थिंक 1 साल 2 साल के बाद, 1 साल 2 साल के बाद, I saw one day that big snake tried to attack my children, and he was having feet too. I saw his feet also. उसके पैर भी देखे मैंने, और उसने अटैक करने की कोशिश किया, और मैं थी और मेरे बच्चे थे, और मैंने उनको किसी तरह बचा लिया, मैंने उनको बचा लिया खींच के, क्योंकि राइट मेरे पास है। अपने पार्ट को संभालें, अपने रिलेशंस को संभालें प्रार्थनाओं में, अपनी शादी को संभालें प्रार्थनाओं में। बड़ी सारी वजहें हैं शादी में कलेश की। हस्बैंड वाइफ दोनों प्रेयर में बैठे, हस्बैंड वाइफ दोनों प्रेयर में बैठे, इसलिए कह रहे हूँ कि अगर आप उत्पत्ति चैप्टर 3 पढ़ेंगे, एक और वर्स आपको देना चाहती हूँ। उत्पत्ति चैप्टर 3 पढ़ेंगे और वर्स 17 में ये लिखा है, और आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी ही तो है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर ने आदम को क्या शाप दिया कि आशीषें, जो भूमि की उपज है, वो तुझे बहुत मेहनत करके मिलेगी। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने ये कहा कि मैं भेड़ों का चरवाहा हूँ, मैं सामने के द्वार से आता हूँ और द्वारपाल मेरे लिए दरबार खोलता है। लेकिन जो चोरी करने, घात करने और हत्या करने आता है, वो किसी और दरवाजे से आता है, वो पीछे के दरवाजे से आता है। मतलब औरत वो बैक डोर है, वो पीछे का दरवाजा है जहां से शैतान कोशिश करता आने की, और आदमी वो फ्रंट डोर है जहां से यीशु आना चाहते हैं और आपके परिवार को, आपकी फैमिली को, आपकी लाइफ को, आपके रिलेशंस को फुली भर देना चाहते हैं, ब्लेसड कर देना चाहते हैं, आशीषित कर देना चाहते हैं, क्योंकि यीशु आशीष है। यीशु आ रहे हैं तो मतलब आशीष आ रही है, आपके स्वर्ग आपके लिए खुल रहा है, आपके आशीषों के भंडार खुल रहे हैं। सो आदमी को प्रार्थना करना इसलिए जरूरी है कि घर में आशीष आए, औरत को प्रार्थना करना इसलिए जरूरी है कि शैतान कहीं से अटैक ना करे। बड़े सारे ऐसे परिवार जिसमें आदमी प्रार्थना कर रहे हैं तो घर में आशीष आ रही है, लेकिन फिर भी कलेश बना हुआ है, लड़ाई झगड़े हैं, फिर भी क्योंकि औरत प्रार्थना नहीं कर रही। हालेलुया, थैंक यू। अय्यूब की लाइफ अगर हम देखें, अय्यूब की लाइफ में अय्यूब अपने बच्चों के लिए नित्य बलि चढ़ाता था कि मेरे बच्चों से कोई गलती ना हो गई हो, खुद इतनी प्रार्थना करता था। लेकिन वचन कहता, आप अय्यूब की किताब पढ़ेंगे, और अगर मैं आपको करेक्ट वर्स अगर दूं, एग्जैक्ट वर्स जो है वो है चैप्टर नंबर 2, बुक ऑफ जॉब चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर 10। उसने उससे कहा अपनी बीवी से, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है,
क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? तो एक मूढ़ स्त्री किसी बातें करती है, एक मूर्ख स्त्री किसी बातें करती है, क्योंकि एक प्रेइंग वुमन नहीं है। ये कारण था अय्यूब के जीवन में। इस राइट से परमेश्वर के सिंहासन के सामने शैतान गया और राइट लेके आया, मुझे उसकी लाइफ को ताड़ना करने का हक है, परमेश्वर मुझे मेरा हक दे। ये रीजन था कि जॉब की लाइफ की सारी आशीषें चली गई, क्योंकि पीछे का द्वार खुला था, प्रार्थना नहीं थी वहां पर, प्रोटेक्शन नहीं थी वहां पर, और वहां से उसने एंट्री की, वो एंट्री डोर था उसके लिए। लेकिन अब क्योंकि सामने का द्वार फिर भी स्ट्रांगली परमेश्वर में खड़ा था, जो फ्रंट डोर था, जो अय्यूब था, इसलिए परमेश्वर ने उसे हर चीज को दुगना वापस किया, दुगनी उसकी आशीषें भरी गई फिर से। ओ यीशु का धन्यवाद। सो इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना में बने रहें, अपने बच्चों को प्रेयर में रखें, वो आपके घर की खिड़कियां है, कुछ भी अनसेफ ओपन ना छोड़ें, हर एक चीज पे प्रार्थना का बड़ा लगा के रखें, अपनी डेली प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में रहें कि आप पवित्र आत्मा, परमेश्वर आप सबको पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, आप सबके लिए है, आप जो परमेश्वर के हैं, पवित्र आत्मा आप सबके लिए उसने भेजी है पृथ्वी पे, उसने दिया है आपको। प्रभु में बढ़े, अपना मन परमेश्वर की ओर फेरें और खुदा की गहरी बातों को समझो और परमेश्वर में एक हो जाएं। जो मकसद जिससे प्रभु यीशु आए इस पृथ्वी पे भी ये था कि हम यीशु में एक हो जाएं। हालेलुया। आइए एक लास्ट प्रेयर करते हैं और ये सेशन हम क्लोज करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान सामर्थ्यवान परमेश्वर प्रभु, तो स्वर्गों के स्वर्ग में सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, और यहोवा तेरा वचन अति सामर्थी प्रभु जी, तूने अपने सिंहासन से हमारे पास वेग से भेजा है, और प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरा वचन अति वेग से कार्य करता है। सो मेरे यहोवा, मैं अपने पूरे परिवार को तेरे लहू में ढांपते हुए, और जो कुछ मुझसे बिलोंग करता है मैं सब कुछ तेरे लहू में ढांपते हुए पिता, इन सारी फैमिलीज के लिए, हर सुनने वाले हृदय कान और जीवन के लिए, हर सुनने वाले रिश्ते के लिए, हर वो मेरी जो मुझे सुनती है, हर वो प्रभु जी वो माँ बाप और बच्चे प्रभु जी जो मुझे सुनते हैं, परमेश्वर हर एक का जगह में तेरा कार्य हो मेरे पिता, तेरे कार्य प्रभु प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में है। सो प्रभु तेरे सिंहासन पर से सामर्थ उंडेल, तेरे सिंहासन पर से सामर्थ उंडेल, और इनके सारे बंधन तोड़ मेरे पिता यीशु के नाम से। और प्रभु जी इनके सारे बाड़े मजबूत हो जाए यीशु के नाम से, इनके प्रार्थना वाले जीवन मजबूत हो जाए यीशु के नाम से, और तेरा हर एक जान यीशु तुझ में सुरक्षित हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और प्रभु हर एक जगह होली फायर गिराती मैं, होली फायर इन द नेम ऑफ जीसस, 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 एवरी बॉन्डेज होली फायर इन द नेम ऑफ जीसस, every relation holy fire in the name of Jesus, and every marriage holy fire in the name of Jesus, holy fire in the name of Jesus, holy fire in the name of Jesus. Thank you Lord God, thank you Jesus, in Jesus most precious name we ask. Hallelujah. Amen, amen, amen. Thank you Father, thank you Lord. Hallelujah. Amen. Thank you Lord Jesus, and thank you viewers, thank you all for a precious time, and we thank God for his wonderful works, and I thank God for the testimonies you are going to experience, for the mighty works he has done in your life right now. परमेश्वर का बेहद धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए shalom, take care, be in the presence of the Lord for always in Jesus name. Amen. Hallelujah.